सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हमारी ये श्रृंखला चल रही है संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु। हमारी आज की यह एषा कक्षा चतुर्थी कक्षा अस्ति। आज की यह हमारी चौथी कक्षा है, फोर्थ क्लास। हम इसमें थोड़े समय आपको कुछ संस्कृत के अनुवाद आदि का अभ्यास कराते हैं, ठीक है। इसमें कोई रटना नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं करना होता, आप मेरे साथ में अभ्यास करें। पीछे की कक्षाएं प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है इस नाम से, उस पर क्लिक करके आप पीछे की वीडियो भी देख लीजिएगा। आइएगा आज इसी संस्कृत के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु आपको मैं कुछ यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। आज कुछ शब्दकोश की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आज मैं आपको कुछ शब्द लिखाता हूँ जिनका आपको अर्थ याद है तो अच्छी बात है, ठीक। एक शब्द है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज, टुडे। संस्कृत में आज को बोलना हो तो क्या बोलते हैं? अद्य, ठीक है। और जो आने वाला कल, टुमारो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं श्वः। श्वः मीन्स आने वाला कल, ठीक है। और बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को बोलते हैं यह। ये आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर लीजिएगा, माने बीता हुआ कल, बीता कल माने यह, ठीक है। और परश्वः माने आने वाला परसों, आफ्टर टुमारो, तो उसको बोलते हैं परश्वः। परश्वः, परश्व मीन्स आने वाला परसों। ठीक है। और बीता परसों, बीता हुआ परसों, उसको क्या बोलेंगे? बस कुछ नहीं है, जैसे यहाँ श्व के आगे पर लगा दिया तो यहाँ पर य के आगे पर लगा देंगे, तो पा रह, ये हो जाएगा आपका बीता परसों, बीता हुआ परसों, ठीक है। अब आने वाला जो परसों है उससे भी अगले दिन को कहना हो, है? आगे वहां आने वाले परसों के बाद वाला दिन, तो उसमें क्या लगा देंगे? उसमें लगा देंगे परश्वः, परश्वः। इसका अर्थ हो जाएगा आने वाले परसों के बाद वाला दिन। ऐसा लिखेंगे, परसों वाले दिन के बाद वाला दिन, परसों वाले
दिन के बाद वाला, के बाद वाला दिन, बस वो एक ही दिन को कहलाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से बीता हुआ परसों से पहला दिन, तो उसमें क्या कर देंगे, इसमें प्र जोड़ देंगे। और अभी और समझा दूंगा मैं आपको, सरल बन जाएगा। प्र परह्यः, बीते हुए परसों, से पहला वाला दिन। ठीक है। अब देखिएगा, इतना काफी है। अभी इसमें देखिएगा, सरल तरीका, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। ये क्या है, अद्य माने तो आज हो गया, वाह में आने वाला कल। अब उसके बाद में आने वाला परसों कहेंगे, तो श्वा के पहले क्या जोड़ देंगे, पर जोड़ देंगे। बस क्या जोड़ देंगे, पर। परश्वाह, श्वा तो यहां पर भी रहेगा, तो आने वाला परसों। फिर उससे भी अगला दिन जो बताना है, तो उसके आगे के लिए क्या जोड़ देंगे, उसके आगे के लिए परश्वा में एक प्र और जोड़ देंगे, यहां प्र जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर प्र जोड़ेंगे। परसों वाले दिन के बाद वाला दिन। इसी प्रकार से यहां पर है कि बीता हुआ, या माने बीता हुआ कल, और फिर उससे भी परसों, बीता हुआ परसों, तो उसमें भी पर जोड़ देंगे, परहिया। फिर उससे भी और बीता हुआ पहला वाला परसों, तो उसमें प्र और जोड़ देंगे, परहिया में। इस प्रकार से आपको श्वाह और यह याद रखने हैं। श्वाह आगे आने वाले के लिए, यह पीछे वाले के लिए। बस अब उसके साथ में पर जोड़ना है, प्र, और फिर पर में फिर प्र जोड़ना है, तो उसके आगे आगे वाले और पीछे पीछे वाले दिन को कहता जाए। ये हमारे संस्कृत व्यवहार में बहुत प्रयोग होने वाला, ध्यान रखेंगे। इनके कोई रूप नहीं चलते, ये ऐसे ही रहते हैं। मैं परसों जाऊंगा, मैं परसों ये कार्य करूंगा, कोई नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसके शब्दों के रूप नहीं चलते। और अब थोड़ा और लिखिएगा शब्द। इदानीम, बहुत, क्या है, इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है अब। क्या है, अब। एक अधुना भी होता है, अधुना। अधुना का अर्थ भी होता है अब। अब अर्थात अभी। ठीक है। और एक शब्द और है, संप्रति। क्या है, संप्रति। ठीक? इसी प्रकार से संप्रति, संप्रति का अर्थ भी कुल मिलाकर के ऐसा ही होता है, अभी। अभी माने अथवा आज कल, ऐसा भी अर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, ये शब्द आपको आज याद करने हैं। अब है एक शब्द है सप्ताह, वीक हम बोलते हैं। सप्ताह संस्कृत का ही शब्द है वास्तव में। तो सप्ताह, सप्ताह माने सप्ताह।
इसी प्रकार से मास, महीना, मंथ, मंथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मासः। क्या है? मासः माने माह। ठीक है। और ईयर, वर्ष को क्या बोलते हैं? वर्षम। वर्ष। ठीक है। संस्कृत में वर्ष को संवत्सरः भी बोलते हैं, संवत्सरः। ये शब्द आज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आपने लिखी है। अब आप इनके वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है। आप इनके वाक्य भी बना सकते हैं, तो मैं आपको कुछ वाक्य बनवा देता हूं। चलिएगा, वाक्य का अभ्यास कर लेते हैं इन्हीं के माध्यम से, और शब्द भी याद हो जाएंगे हमें। आज मेरा मन अच्छा नहीं है। माने आज मेरा मन प्रसन्न नहीं है। बनाइएगा, सरल है। आज मेरा मन प्रसन्न नहीं है। बनाइए, सरल वाक्य है। क्या है? आज माने अद्य, मेरा, मेरा माने मामा, मन, मन माने मनाह, प्रसन्न, प्रसन्न तो प्रसन्न नहीं है। ये मनाह शब्द क्या है? वास्तव में नपुंसकलिंग है। तो प्रसन्न को भी नपुंसकलिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? प्रसन्नम। और नहीं के लिए क्या करते हैं? ना। ठीक है। और है के लिए अस्ति। बन गया। अद्य मामा माना प्रसन्नम, मनः प्रसन्नम न अस्ति। अद्य मामा माना, मनः प्रसन्नम नास्ति। अब आज तुम प्रसन्न नहीं हो। आज तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या बनेगा बताइएगा? अद्य त्वं प्रसन्नः न आसी। ध्यान रखिए, मैंने बदल दिया। तो हम, ये क्या है? मध्यम पुरुष। क्या है? ये मध्यम पुरुष। तो ये क्या है? मानिएगा तुम कोई यदि पुरुष को कह रहे हैं, यदि स्त्री होगी तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रसन्ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इतना तो पता ही है आपको। स्त्री, और त्वम शब्द तो स्त्री को भी कहता है, पुरुष को भी कहता है, समान रूप रहता है उसका। तो अद्य त्वम प्रसन्न न असि, यहाँ असि आएगा, अस्ति नहीं आएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है। ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया आई थी, उस क्रिया का कर्ता कौन था? ये था मन। यहाँ तो षष्ठी कर दी थी हमने, इसलिए असी था। इसका अर्थ हमने क्या किया था? आज मेरा मन प्रसन्न नहीं। ध्यान रखें इस वाक्य को। ठीक है। ये तो इसलिए स्त्री होगी तो प्रसन्न। यहां हम ये भी कह सकते हैं, जब हम ऐसा कहेंगे आज मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो क्या बनेगा? फिर बनेगा अद्य
अहम प्रसन्नः न अस्मि, ये फिर आ जाएगा अस्मि। ठीक है, भाव तो वही है। आज मेरा मन प्रसन्न नहीं है, आज मैं प्रसन्न नहीं हूं, पर कहने का तरीका अलग अलग है, वैसे ही अनुवाद बनेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको अद्य के कम से कम 50 वाक्य बनाइएगा, स्वयं अभ्यास कीजिएगा। अद्य अहम पठामि, अद्य अहम नगरम गच्छामि, अद्य मम मनः खिन्नं वर्तते, अद्य मम भार्या मया सह विवादम अकरोत्। ठीक है, तो इस प्रकार से अद्य के साथ बनाने हैं। अब आगे दूसरा शब्द हमारा था श्वः। तो जैसे अहम श्वः नगरम गमिष्यामि। ठीक है, ये तो क्या, ये श्वा माने आने वाला कल है, तो भाई फ्यूचर भविष्यत काल हो गया, तो भविष्यत काल की क्रिया लगेगी। ठीक है, तो अहम श्वः नगरम गमिष्यामि, अहम श्वः पाठशालां गमिष्यामि, अहम श्वः संस्कृतं पठिष्यामि, त्वं श्वः कुत्र गमिष्यसि। इस प्रकार से श्व के साथ बनाने हैं आपको। एतत् कार्यम अहम श्वः करिष्यामि, एतत् कार्यम भवान श्वः न करिष्यसि। तो अब ये आपको नियम जो पढ़ाए गए हैं, जो हमने नियम के साथ में सिखाई है संस्कृत, उनको यहाँ अप्लाई करना आपको। ठीक है, इसी प्रकार से यह में अर्थात सह यह पठनम अकरोत्। ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या होगा, ये या माने बीते हुए को कहता है, भूतकाल को कहता है। तो भूतकाल के साथ में कौन सी क्रिया होगी भाई, भूतकाल की क्रिया। भूतकाल में सामान्य लकार कौन सा, लंग लकार। तो सह यह पठनम अकरोत्, उसने कल पढ़ाई की। ये प्रकार सह यह विवादम अकरोत्, सह यह विवादम अकरोत्, उसने कल विवाद कर दिया, झगड़ा कर दिया। अहम यह विद्यालयम न अगच्छम। ठीक है, इस प्रकार से इसके साथ भी बनाइएगा कुछ वाक्य। इसी प्रकार से सबके सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, ठीक है, बनाइएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, इसके साथ में आप लट लकार नहीं ला सकते। क्या है, लट लकार नहीं ला सकते आप, न लंग लकार ला सकते। हाँ, एक लकार ला सकते हैं, लोट लकार। क्या है, जैसे लोट लकार में, इसके साथ में आप लोट लकार ला सकते हैं। कैसे, जैसे इस कार्य को आप कल करो। क्या है, भवान एतत् कार्यम श्वः करोतु। अब देखिए, लोट लकार ले आ सकते हैं। यहाँ क्या आज्ञा में है, करोतु माने करो। ये आज्ञा क्या है, ये इसमें कोई काल का संबंध नहीं होता। तो यहां लोट लकार भी हो गया, देखिएगा।
आप इस कार्य को कल करो। ऐसी विधिलिंग भी आ सकता है इसमें, कुरियात, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार से आपको जो आगे वाले परश्वः और परह्यः, इनके साथ में भी ऐसे बनाना है। और प्रपरश्वः और प्रपरह्यः, इनके साथ भी बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, क्रिया ऐसी की रहेंगी जैसी यहाँ पर की है, शब्द हट जाएगा केवल। ठीक है, ये हो गया। मास तो बताइए, महीना इसके लिए तो जहां जहां वाक्य में जैसा आएगा वैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर इन्होंने एक प्रयोग दिखाया है इनका, एक तो मैंने बताई दिया आपको। जैसे ये लिख लिया हमने, अद्य। ठीक है, अद्य। इसके नीचे हम लिखेंगे शुक्रवार, शुक्रवासरः। शनिवासरः। और रविवासरः। ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे बुधवासरः, मंगलवासरः, सोमवासरः। ठीक है, अब यहां पर अद्य, अद्य बुधवासरः ना, बृहस्पतिवासरः, बृहस्पतिवासरः। अद्य बृहस्पतिवासरः। श्वः, अब पीछे जाएंगे, बीता हुआ। श्वः, यहां क्या जोड़ेंगे, श्वः बुधवासरः। परश्वः मंगलवासरः। परश्वः, ठीक है, सोमवासरः। ठीक है, अद्य बृहस्पतिवासरः। और ना, ये गलत लिख दिया, क्षमा कीजिएगा, ये वहां पर, ये मैं गलती होगी मेरे से। देखिए, इतनी बड़ी गलती हो जाती है। ये नहीं था, ये तो उल्टा जाएगा ना, ये आगे आना था मुझे, ये यहाँ आना था। ठीक है, ये क्या है, ये आएगा अद्य शुक्रवार, श्वः, ऐसा होगा ना, शुक्रवासरः। श्वः, परश्वः, गलती हुई तो ध्यान चूक गया। ठीक है, और प्रपरश्वः, ये हो गया। अब यहां चलेगा ह्यः
और ये परह्यः और प्रपरह्यः। आप सोच रहे हो गुरुजी का क्या दिमाग घूम गया, क्या उल्टा लिख रहे हैं? सही में उल्टा लिख दिया था, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अद्य बृहस्पतिवासरः, यह बुधवासरः, परह्यः मंगलवासरः, परपरह्यः सोमवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रपरश्वः रविवासरः। 7 दिनों में ये 7 शब्दों को हमने घटा लिया। ठीक है, तो अब आपको इन आज के इन शब्दों का अभ्यास करना है। ठीक है, ये रटने नहीं है, रटे तो हैं ही आपको, और नहीं रटे होंगे तो याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो आज की कक्षा में इन्हीं का अभ्यास कीजिएगा और छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा। आप कमेंट के माध्यम से, मैं तो पढ़ा देता हूँ लाइव एक बार, फिर बाद में लोग देखते हैं। आप अपने कमेंट लिखे करें, 5 कमेंट, 10 कमेंट, छोटे छोटे वाक्य लिखें। अब कमेंट आप लिखिएगा, हम देखते हैं आपके। ठीक है, देखते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से नोटबुक पर भी लिखें, पर कमेंट भी लिखें। ठीक है, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि लोग कहां पर गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।